माय यूट्यूब फैमिली, आपकी आज की एनर्जी चेक करने लगी हूँ मैं। राइट, आप लोग अगर किसी लव अफेयर में हैं, राइट, कोई लव रिलेशनशिप है, कोई क्या है वो आप समझ जाना। ठीक है, मैं एनर्जी चेक करने लगी हूँ कि आप लोगों की एनर्जी क्या है। इसके अलावा मेरे कोर्सेज़ हैं जो मैंने अपनी 2-3 वीडियो में बोला है। टैरो है, हीलिंग के कोर्सेज़ हैं मेरे। ठीक है, अगर किसी ने ज्वाइन करना है, नंबर मैंने दे रखा है, पूछ लेना आपको कौन सा कोर्स करना है। सीजल्स हैं, ज़ीबू सिंबल्स हैं। ठीक है, सीजल्स और ज़ीबू सिंबल्स एक ऐसी चीज़ होती है लाइफ में जहाँ पे आप कहीं स्टक होते हो, वहाँ से उन चीज़ों से बाहर निकालने वाली चीज़ होती है। जो हमारी रेकी है वो हमें ये 3D से अपर डायमेंशन में लेके जाने वाली चीज़ होती है। राइट, अगर किसी को हीलिंग करवानी है, जैसे किसी का कौन सा चक्रा ब्लॉक है, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग। राइट, अगर किसी को अपने पर्सन के बारे में कुछ जानना हो कि उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है क्या नहीं है, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और क्लियरिंग, कर्मा क्लियरिंग जो आपके पास्ट के कर्मस वगैरह हैं, राइट, जो पीछे से चलते ही आ रहे हैं आपके साथ, कर्मा क्लियरिंग वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, और अगर आपके ऊपर अटैक्स ज़्यादा हैं, आप नेगेटिव चीज़ों के बीच में ज़्यादा रहते हो, आप नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा सोचते हो, ये है आपका ऑरा। इन चीज़ों में से हमें ऑरा बाहर निकाल, ऑरा हीलिंग के बाद हम इन चीज़ों में बैलेंस होते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक है, इंचेस बताइए आज इनकी एनर्जी कैसी है। ओके, हो सकता है लाइफ में ना आपको, मुझे ऐसे लग रहा है आगे बढ़ना है। एक वक्त आपको दे दिया गया है डिवाइन की तरफ से, उसमें आप चाहते हो कि मुझे विक्ट्री मिले, बट मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप थोड़ा सा सोच रहे हो, गहरी सोच में हो। राइट, खुद को जज कर रहे हो कि पता नहीं ये चीज़ होगी या नहीं होगी। इवन काफ़ी लोग यहाँ पे डीप मेडिटेशन भी करते होंगे। ठीक है, उनका आगे बढ़ने का मन है, आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, स्टकनेस से बाहर निकलना चाहते हैं। बट मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई नेगेटिव रिलेशनशिप, कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो बहुत नेगेटिव है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ना चाहते हो, मतलब मूव ऑन करना चाहते हो, राइट, बट आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। तो मैं आपको ये सजेशन दूँ कि बैठ कर के ध्यान लगाइए कि नेगेटिव चीज़ें कौन कौन सी हैं रिलेशनशिप में। अगेन या तो आपका कहीं सेपरेशन चल रहा है, काफ़ी यहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज भी लोग गेन कर रहे हैं। अगेन द वर्ल्ड कार्ड, काफ़ी लोगों को यहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज मिल रही होगी। हैंग्ड मैन, यस, काफ़ी लोगों की थर्ड आई, क्राउन चक्रा वगैरह अवेकन होगा यहाँ पे। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो एक तरह से स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है। ठीक है, क्यों आया एंजल्स बताइए प्लीज़। ओके 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 ओके, आई थिंक काफ़ी लोग यहाँ पे ना, उनके अंदर ये नेगेटिव चीज़ें हैं, उस पे एक तरह से सक्सेस पाना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। बट मुझे ऐसे लग रहा है कि वो स्टक हैं, कहीं ना कहीं वो स्टक हैं, सोचते ज़्यादा हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग डीप मेडिटेशन में भी जाते हो, पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंजल्स एक बार जजमेंट को क्लियर कीजिए। मैच्योरिटी बहुत है आप लोगों में, ऐसा नहीं है, बट आप ना एक्शन लेने से पहले बहुत सारी चीज़ें सोचते बहुत हो। एक बार हर्मिट को क्लियर कीजिए।
अंदर परेशान हो गई, बहुत किसी तरह की कोई एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ें हैं, या किसी की बातें, नेगेटिव थिंग्स आपके ऊपर किसी तरह की ज़ोर है। यहाँ पे आप कुछ वक्त के लिए मेडिटेशन में ज़रूर जाते होगे, जहाँ पे आपको रिलीफ मिलता है, राइट। या फिर कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में जो सामने आ रहा है, जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हैं। हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ पे आ चुके हैं, क्योंकि ये 2 साल एक ऐसे साल रहेंगे हमारे जहाँ पे यूनिवर्स अपनी तरफ से बहुत पुश करने वाला है मटेरियल, जो 3D में हम लोग बैठे हैं, राइट। ज़रूरी नहीं है कि वो किसी कनेक्शन में ही हो। अवेकनिंग हर किसी की हो सकती है अगर वो इन चीज़ों को समझना चाहे तो। जस्ट प्लीज़ हैंगमैन को क्लियर कीजिए। वेट, सच में मेरे कार्ड पता नहीं क्यों, वेट कीजिए। सॉरी सॉरी सॉरी। कोई फीमेल पर्सनैलिटी होती है, अगर दूसरी तरफ से मैं कहूँ फेमिनाइन एनर्जी है जिसमें आप स्टक हो। मुझे ऐसे लग रहा है बैलेंस करने में दिक्कत है। इमोशन से दूर भाग रहे हो भाई, एक तरह से आप ना एक बहुत कोल्ड बिहेवियर में आ रहे हो, बहुत कोल्ड, जिसमें आप दूसरों के इमोशंस को भी समझ नहीं पा रहे हो। तो मैं ये कहूँगी अगर आपके अंदर इस तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी आई है तो इसको आपको बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। कुछ पता सा जैसे करवाना होता है ना, जो आपको किसी चीज़ की क्लियरिटी चाहिए, वो क्लियरिटी मिल नहीं रही है। ओके, एक बार डेविल कार्ड को क्लियर कीजिए। डेविल को डेविल ने ही क्लियर कर दिया। हो सकता है आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में ट्रैप हो वही, राइट, पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, हो सकता है आप या जिस भी पर्सनैलिटी के साथ आप डील कर रहे हो वो पर्सन बहुत ईगो पर्सनैलिटी हो। इसके अलावा लाइफ में बैलेंस करना है आपको, अपनी जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको बैलेंस करना है। लाइफ में अगर कहीं स्टक हो तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आओ, लाइफ में अबंडेंस लेकर के आओ, ठीक है। आपको यहाँ पे मुझे ऐसे पॉसिबिलिटीज़ है, अगर आप किसी से प्यार करते हो, आपको ऐसे लगता है कि मेरा पर्सन, ये फीमेल पर्सनैलिटीज़ पॉसिबिलिटीज़ हैं, फीमेल पर्सनैलिटीज़ हो सकती हैं कि कहीं इसका चक्कर किसी और के साथ तो नहीं है, इसका चक्कर किसी और के साथ नहीं है, ऐसा कुछ है जो आपको ना अंदर से परेशानी देता है। समटाइम्स आप उसके इमोशंस को समझ नहीं पाते हो, एकदम से डिनाई कर देते हो कि मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए, राइट। या तो ये पर्सनैलिटी मूव ऑन करके गई है आपसे, ये हो सकता है। अब आप सोशल मीडिया पे मुझे ऐसे लग रहा है स्टॉक कर रहे हो, ये वाइस वर्सा रीडिंग जा सकती है, राइट। देखना है आपके साथ कितना मैच कर रहा है। दूसरी बात, हो सकता है ये पर्सनैलिटी आपके लाइफ में से मूव ऑन करके गई हो, इसकी फैमिली हो ऑलरेडी, ये मैरिड प्रेग्नेंट वुमेन हो सकती है, करियर में सेटल्ड वुमेन हो सकती है। इसके अलावा या तो आप इसके साथ किसी वर्क प्लेस पे मिले हो सकते हो, तो दोनों का आपस में बिजनेस हो सकता है, या फिर आप इसके कलीग्स हो सकते हो। इस पर्सन के साथ आपकी बातचीत जो शुरू हुई है ना, उस चीज़ में आप मतलब ऑन ऑफ आना जाना आना जाना आना जाना, इस चीज़ में आप स्टक हो गए कि एक्चुअली में ये चीज़ है तो है क्या, क्या चीज़ है ये, एक बार क्लियर कीजिए। ओके,
पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो ये पर्सन मैरिड है, राइट, इसकी शादी इसके सोलमेट से हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट। ये पर्सन जिसकी बारे में आप सोच रहे हो भाई, बहुत, अगर आप कहोगे कि इसके अंदर इमोशंस हैं तो मैं कहूँगी नहीं, नो। इसके अंदर अगर इमोशंस हैं तो ये अपने आप से प्यार ज़्यादा करती है, सेल्फ लवर है, राइट। कंट्रोल करना ये जानती है, कैसे कंट्रोल करना है, अब ये करना जानती है या करना जानता है ये आप देखिए, बट मेरे सामने फेमिनिन एनर्जी आके खड़ी हो चुकी है, राइट। वेट, मुझे लग रहा है आपका सेपरेशन हुआ है इस पर्सन से। मूव ऑन अगेन, द वर्ल्ड कार्ड। इस पर्सन ने आपके प्यार को जब नहीं समझा, प्यार को डिनाई कर दिया, ये पर्सन दूर चला गया, पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। जिस चीज़, ओ माय गॉड, हो सकता है भाई चीटिंग मिली हो आपको, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको चीटिंग मिली हो। अगर ऐसा है तो ये आपका कार्मिक रिलेशनशिप था, राइट। आपकी मैस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कीजिए। बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे डीप डिप्रेशन में हो, एक डेविल एनर्जी के अंडर आप ट्रैप हो, तो मैं आपको ये कहूँगी अपने ऊपर वर्क करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चेज़ मत कीजिए उस पर्सनैलिटी को। फाइनेंशियली काफ़ी अबंडेंट पर्सनैलिटी है ये, मुझे ऐसे दिख रहा है। इमोशंस इसके कोल्ड हैं आपके लिए, और आप भी अंदर से एक तरह से सोच रहे हो कि आज भी वो मेरे साथ खुश है या नहीं खुश है, हम ऐसे बात करते थे, हम वैसे बात करते थे, क्या वो मेरे बिना सच में खुश है, मेरे को मूव ऑन करके चली गई है या चला गया है, एक्चुअली में क्या है ये। तो मैं ये कहूँगी कि बहुत बिग चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आई हैं आपकी लाइफ में, जिस चीज़ ने आपको अंदर से तोड़ रखा है। काफ़ी लोग, मैंने बोला है, स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, यहाँ पे अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी लोगों का क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो काफ़ी लोग यहाँ पे, राइट। एक बार क्लियर कीजिए। क्लैरिटी नहीं है भाई, इस पर्सन ने आपको कभी क्लैरिटी नहीं दी है, मुझे ऐसे लग रहा है, राइट। मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई ऑन ऑफ सिचुएशन है यहाँ पे। ये पर्सन ने अपने कम्युनिकेशन चीज़ों को बिल्कुल कंट्रोल में कर लिया है, ये मुझे आप भी लग रहे हो, पर आप ना अंदर से मूव ऑन कर ही नहीं रहे हो। आपको ये है कि क्या मेरा बंदा वापस आएगा, क्या मेरी उससे बात होगी, जबकि आपको पता है वो बहुत नेगेटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सनैलिटी है। ओके, मैंने बोला था वर्क प्लेस पे हो सकता है आप मिले हो। इसके अलावा आपके रिलेशनशिप ना, लाइक शुरुआत में अगर मैं कहूँ, लाइक एक सोलमेट कनेक्शन था, बट इस पर्सन की तरफ से एफर्ट कम थे, आपके एफर्ट ज़्यादा थे, राइट। ये चीज़ था। बट अगर आपकी लाइफ में ये पर्सन आया था, ये एक कार्मिक रिलेशनशिप था, आपका रिलेशनशिप आगे भी बढ़ा था, इस चीज़ को आप ग्रोथ पे भी देखना चाहते थे, बट स्टक थी ग्रोथ, ऐसा था। एक बार क्लियर कीजिए एंजल्स।
हो सकता है लड़ाई झगड़े भी हों आपके उसमें। अनुभव पहुंच रहा है आपका यहाँ पे रिलेशनशिप में, चैलेंजेस से भरा रिलेशनशिप है आपका। ठीक है, काफ़ी रिलेशनशिप में चैलेंजेस हैं यहाँ पे, मुझे ये दिख गया है। ठीक है, किसी के ऊपर ऐसे डिपेंडेंट होना, ये मैं कहूँगी गलत बात है। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपको स्टक करे और आगे लाइफ में बढ़ने ना दे, और कोई पर्सन अगर आपको छोड़ के गया है, या कोई पर्सन चीटर है, या कोई पर्सन कंट्रोल कर रहा है, या कोई पर्सन प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दे रहा, सिर्फ सामने उसको हर बात पे चैलेंजेस दिखते हैं, या कोई ऐसा पर्सन जिसके लूप में से आप निकलना ही नहीं चाहते, एक ऐसा पर्सन जिसको न्यूड चीज़ें पसंद हैं, ऐसे रिलेशनशिप को मैं कभी भी रिलेशनशिप का नाम नहीं दे सकती। या ऐसे रिलेशनशिप हमेशा कार्मिक रिलेशनशिप ही होते हैं। आपको लाइफ लेसन सीखना है आगे बढ़ने में। अगर कोई भी पर्सन अगेन आपको अब इमोशन दिखाता है ना, इस चीज़ के आप अगेंस्ट हो चुके हो, तो मैं ये कहूँगी हर पर्सन बुरा नहीं होता, बट यस कर्मा होते हैं। कर्मा चुकाने के लिए कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं और हमें लेसन सिखा के जाते हैं। यही रीज़न है कि आप इस रिलेशनशिप से लेसन्स बहुत सीख के गए हो, बहुत लेसन्स मिले हैं, बट आज भी आपके माइंड में ना एक स्टकनेस है, आगे बढ़ना नहीं चाहते हो। एक उम्मीद है कि मैं आगे बढ़ूं, बट अंदर से स्टक हो कि पता नहीं वो आ तो नहीं जाएगा, वापस आ तो नहीं जाएगा, वो आएगा ना, फलाना। नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर से तो मैंने देखा है कम हुई है, बट आप उस चेन को तोड़िए, जो ये चेन है, जो ये नेगेटिव लोगों से जुड़ी हुई है। ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन हो सकता है बहुत गुस्से वाली एनर्जी हो, और आपकी एनर्जी एक बड़ी इनोसेंट पर्सनैलिटी जैसे होती है, जिसके अंदर इमोशंस हैं, जिसके अंदर उसको ये उम्मीद दिख रही है कि मेरी इसके साथ ग्रोथ होगी, बट नो, इसको मैं ग्रोथ का, इसको मैं ऐसी चीज़ों का नाम नहीं दे सकती। दूसरी तरफ से ये एक तरह से कार्मिक रिलेशनशिप था आपका। हो सकता है यहाँ से आप मूव ऑन करना चाहते हो, मूव ऑन करके गए भी हो, बट आज भी स्टक हो, प्रॉपर चीज़ों में आप बैलेंस नहीं हो पा रहे हो कि मैं उस चीज़ से पीछे हट जाऊं या वो चीज़ मेरे सामने ना आए। मैं ये कहूँगी इन चीज़ों से दूर होना बहुत सही है। अगर स्पिरिचुअल पाथ पे हो, डिवाइन के अंडर हो, आपको पता है कि अवेकनिंग से गुज़र रहे हो, तो ऐसे रिलेशनशिप को, जैसे आजकल हर एक पर्सन ने बात फैला रखी है ट्विन फ्लेम, नो, पहले तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन की रीडिंग आई ही नहीं है। ट्विन फ्लेम जो हैं बहुत रेयर हैं लाइफ में। ट्विन फ्लेम जो होते हैं आपके, कभी भी लाइफ में सेक्सुअल उनके अंदर एनर्जी होती है, बट वो सेक्सुअली कभी भी आपको अवेकनिंग से पहले हाथ नहीं लगा सकते, कभी भी नहीं लगाएंगे, कभी भी। ठीक है, एक आपको एक अच्छा रिलेशनशिप दिखने लग गया कि वाह मेरे अंदर इमोशन, उसके अंदर भी इमोशंस, वो भी मुझे दे रहा है, मैं भी उसको दे रही हूँ, हम दोनों आपस में काम कर रहे हैं, बट एंड में क्या हुआ, मूव ऑन, लड़ाई झगड़े, कन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूज़न, चीटिंग, ये सब कुछ होने लग गया। ऐसे रिलेशनशिप को दूर फेंको। मैं ऐसे रिलेशनशिप के अंडर कभी किसी को नहीं कहूँगी खड़े हो जाओ, नो। ठीक है, मैं एक बार एंजल्स की गाइडेंस देख लेती हूँ आपके लिए क्या आई है। अगेन मटीरियल, मैंने जो डेक उठाया, मटीरियल कन्फ्लिक्ट, मटीरियल चीज़ों से बाहर निकलो। कहीं ना कहीं स्टक हो, अगर नेगेटिव पावर दिखा रहे हो किसी को, ईगो दिखा रहे हो, तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए। अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो ऐसे पर्सन को, तो मत मैनिफेस्ट कीजिए। बताइए एंजल्स, आप अपनी तरफ से क्या मैसेज हो रहे हैं।
प्रॉस्पेरिटी स्पीकिंग। हो सकता है यहाँ पे काफ़ी लोग अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, इसके अलावा काफ़ी लोग फाइनेंशियली अपने ऊपर वर्क कर रहे हों। ठीक है, ये यूनिवर्स का बहुत अच्छा मैसेज आया है कि अगर यहाँ पे आप मेडिटेशन कर रहे हो या अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, उस चीज़ का आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। ठीक है, फाइनेंशियली भी अगर कोई यहाँ पे स्टेबल होना चाहता है तो वहाँ पे भी आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। न्यू बिगनिंग। होप। ओह माय गॉड, सीरियसली ये नेगेटिव कार्ड आया है, दिल में दर्द का और लॉस का। आपको ना अंदर से ये हो रहा है कि मुझे, यस, ये मेरे पास कार्ड आ चुका था पहले भी, हर्मिट कार्ड क्या है ये। लेसन सीखिए, यहाँ से आगे बढ़िए। अगर करियर वाइज अपनी न्यू लाइफ शुरू करना चाहते हो या कुछ भी आगे बढ़ना चाहते हो वो कीजिए प्लीज़। इन चीज़ों में रहना बहुत, सही में क्या लोग क्या से क्या हो जा रहे हैं। मैंने कहा था मटेरियल चीज़ों से बाहर निकलिए। मटेरियल वे में अगर आप कोई यहाँ पे अपनी इनकम की तरफ देख रहे हो या आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ देख रहे हो तो वो अच्छी। न्यू बिगनिंग इन स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, अथॉरिटी। यस, अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लीजिए, किसी के हाथ में देने की ज़रूरत नहीं। काफ़ी लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ में हैं, बट अब मटेरियल स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करना सीखना आना चाहिए। इस चीज़ की आपको अंदर तक नॉलेज होनी चाहिए। और जो भी हो चुका है पास्ट में, कोई पेन मिला है या क्या है, उस चीज़ से दूर रहिए। जो सोचोगे वही अगेन मैनिफेस्ट हो जाएगा। क्राउन चक्रा मैंने कहा था, कईयों का क्राउन चक्रा अवेक हो रहा है यहाँ पे। डिसेप्शन एंड एनवी, ये पर्सन चीटर है भाई आपका। जिसकी भी ये रीडिंग है, मैं नहीं जानती है किसकी रीडिंग है, राइट। स्पिरिचुअल यूनियन, यूनिवर्स, इंट्यूशन, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी। ओके, हो सकता है आने वाले वक्त में आपको कोई स्पिरिचुअल पार्टनर मिले जो डिवाइन की तरफ से मिलाया जाएगा। आपकी इनर सोल, आपकी इंट्यूशंस, आपकी हायर सोल आपको जवाब देगी। इसके साथ आपका मटेरियल स्पिरिचुअल जो लाइफ होगी वो बैलेंस होगी। उससे पहले आपको लेसन्स बहुत रीड करने हैं। आपको एक मैच्योर पर्सनैलिटी बनना है और होप रखना है कि लाइफ में आने वाले वक्त में अच्छा इंसान होगा। अगर ये पर्सन ही आपकी लाइफ में है तो मैं ये कहूँगी इस पर्सन को लेसन्स बहुत मिलने वाले हैं डिवाइन की तरफ से। अपने हार्ट चक्रा, ये आ चुका है मेरे पास, हार्ट चक्रा को हील कीजिए। अगर पेन है हील कीजिए, फॉरगिव कीजिए। अगर आपने किसी को हार्ट ब्रेक करवाया है फॉरगिव कीजिए। फॉरगिवनेस आपके लिए भी यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकलोगे, फॉरगिव नहीं करोगे, वो एक तरह की आपकी ये वो बन जाती है, रूट बन जाती है, जो हमारा नेक्स्ट बर्थ होता है ना, वहाँ तक चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। फिर क्या बनते हैं, कर्मा, कि ये कौन है, इसने मुझे क्यों हर्ट किया, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसने मेरे साथ वैसा नहीं किया। पर इंसान को नहीं पता चलता कि यहाँ पे इंसान ने पिछले जन्म में क्या क्या कुछ किया है, इस जन्म में उसको वो भोगना ही पड़ेगा। डुअलिटी में नहीं जाना है। गलत गाइडेंस वालों से दूर रहिए। अपने इमोशंस पे को अपने कंट्रोल में रखिए। अपने ऊपर वर्क कीजिए। अपनी प्रॉस्पेरिटी आने वाली लाइफ में बैलेंस क्रिएट कीजिए। हो सकता है आपको किसी की तरफ से कमिटमेंट मिले जो आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, जिसके साथ हो सकता है आप कोई मिल कर के कोई काम कर सकते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ मुझे मदर इशू भी कुछ दिख रहा है, या तो मैरिड अनमैरिड का सीन है, कोई मदर इशू है बीच में, राइट, जिसकी वजह से भी डिसीज़न नहीं लिया जा रहा है। तो मैं ये कहूँगी इन चीज़ों से मूव ऑन कीजिए,
बहुत अच्छा पोर्टल खुला है, 7-8 साल मुश्किल से रह चुके हैं। यहाँ पे बैठ कर के सबको साइड में कीजिए, चाहे आपकी कोई सी भी जर्नी हो। डिवाइन को समझने की कोशिश कीजिए, डिवाइन की इतनी सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। मैं भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, बट मैंने साइड में कर दिया रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि हम उनको भूल जाते हैं, बट जहाँ पे बात अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की हो, या फिर बात यहाँ पे आए कि लाइफ में हमें चांसेस मिल रहे हो कि कुछ हमें सीखना है, हमें हीलिंग देनी है, हमें अपने ऊपर काम करना है, तो उस चीज़ के लिए अगर हमारा पार्टनर अनअवेकन है, उसको भी साइड करना पड़े, तो मैं कहूँगी कि मैं साइड कर सकती हूँ, राइट। वो क्रेविंग वो अपने आप ही ख़त्म कर सकते हो कि मैं उसके बिना जी नहीं सकता या मैं जी नहीं सकती। पहले उसकी नेगेटिव चीज़ें भी देखो, पॉजिटिव साइड्स भी देखो। अगर पॉजिटिव साइड दिख रही हैं तो फॉरगिव करना करके आगे बढ़ना सीखो। कभी भी ऐसा नहीं है कि आप डुअलिटी में जीते जा रहे हो, आएगा नहीं आएगा। उदास हो, रात को उदासी आ रही है कि एक टैरो रीडर ने ऐसे बोल दिया कि आप मूव ऑन करो, मूव ऑन करो, बट ये हमारे शब्द नहीं होते हैं, ये डिवाइन की तरफ से मैसेजेस होता है आप लोगों के लिए। इन चीज़ों से स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, राइट। थैंक यू एंड जय श्री कृष्णा। हो सके लाइक एंड कमेंट करना, और पूरी रीडिंग आपसे मैच करे। मैं हमेशा कहती हूँ नहीं हो सकता, जो मैच करे उसको उतना ही रखना चाहिए, राइट। थैंक यू एंड जय श्री कृष्णा।